हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आसू जी की ट्रिक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहाँ पर हम फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत। ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मेरे साथ क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहना। क्लास के एंड में हम क्वेश्चन सेट भी लगाएंगे, वो आपको पता है, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चलना है। ओके, तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में, ताकि वो लोग भी हमारे साथ में जुड़ पाएँ। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम इस जो क्लास इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं प्लांट किंगडम में, यहाँ पर आपको पूरा मेंशन करके दे रखा है। पहले हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की, उसके बाद करेंगे पादप उत्तक जिनको कि प्लांट टिश्यू बोला जाता है, उसके बाद में पढ़ेंगे हम पादप हार्मोन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे पादप रोग यानी कि प्लांट डिजीज़। तो इस तरह से इन चारों पॉइंट को हम डायग्राम और थ्योरी के थ्रू अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण ये पौधों में होता है, और पौधे भोजन किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू बनाते हैं। अब चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर आपको पूरा डायग्राम दे रखा है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो कैसे होती है। अब देखिए, जो पौधे होते हैं उनका जो हरा भाग होता है, ग्रीन पार्ट होता है, वो क्या करता है, तो वो जो सोलर एनर्जी होती है उसको ग्रहण कर लेता है। और जो वायुमंडल होता है, पर्यावरण होता है हमारा, उसमें जो CO2 उपस्थित है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो जल उपस्थित है उसके द्वारा क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, यानी कि अपना भोजन बनाते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, इसमें जो ऑक्सीजन होती है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित कर दी जाती है। अब देखिए, ये जो प्रोसेस होती है प्रकाश संश्लेषण की, ये किसके द्वारा होती है, तो ये पौधों में एक क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, ये पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, ये कहाँ पर उपस्थित होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ पर होता है, वो होता है पौधे की हरी पत्तियों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसका कलर कैसा होता है, कलर होता है ग्रीन यानी कि हरा। अब यहाँ पर बात करें हम, जो क्लोरोफिल होता है उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कि जो क्लोरोफिल है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है C55H72O5N4 और Mg यानी कि मैग्नीशियम। ये इसका फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो होता है फॉर्मूला, इसमें जो Mg होता है, एक परमाणु उपस्थित होता है Mg यानी कि मैग्नीशियम का, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहीं से इसमें चेंज किया जाता है, मैग्नीशियम की जगह कोई और एलिमेंट रख दिया जाता है। तो अब आगे देखिए, पौधे की जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, वहीं प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो भाग लेती है। देखिए, जिस प्रकार से हमारा शरीर सेल यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार पौधों का जो भाग होता है यानी कि शरीर होता है, वो भी किससे मिलकर के बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और जिन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, उपस्थित होता है, वहीं पर ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की। अब देखिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित जो लाल कलर होता है उसको सबसे अधिक अवशोषित करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लाल कलर है उसको सबसे अधिक अवशोषित करते हैं, उसके बाद नीले का अवशोषण करते हैं, और उसके बाद किसका, बैंगनी कलर का। तो ये आपको सीरीज भी ध्यान रखनी है। ओके, अब देखिए, ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होती है, यानी कि अपचयन और उपचयन प्रक्रिया होती है। देखिए, ऊपर हमने बात की है, जो पौधे होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो अब देखिए, जो जल होता है उसका तो क्या होता है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है, किसमें होता है, ऑक्सीजन में। और जो CO2 होती है उसका रिडक्शन होता है, अपचयन होता है, किसमें, शर्करा में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरह से पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिससे कि पौधे में खाना बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या था हमारा, पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू। चलिए अब उसको देखते हैं हम। तो देखिए, अब बात करें हम, जो पादप उत्तक है, प्लांट टिश्यूज है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि पादप उत्तक किसको बोला जाता है। तो अब देखिए, जो कोशिकाओं का समूह होता है, ग्रुप होता है, यानी कि जिनकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं, वो क्या बनाते हैं, वो पादप उत्तक बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। इनको क्या बोला जाता है, पादप उत्तक बोला जाता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पर, जो पादप यानी कि उत्तक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है। तो इनके अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है, हिस्टोलॉजी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
अब देखिए हम बात करें प्लांट टिश्यू की। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार होते हैं प्लांट टिश्यू के, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब देखिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, यानी कि इनका काम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं ये अंगों में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। किसके लिए? अंगों में जो पौधे की वृद्धि होती है उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए बात करें हम यहाँ पर परमानेंट टिश्यू की, तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, यानी कि सरल उत्तक और जटिल उत्तक। तो अब देखिए जो सरल उत्तक होते हैं, सिंपल टिश्यू होते हैं, इनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो इनका काम होता है भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना पौधे को, इसका काम होता है। अब देखिए जो जटिल उत्तक होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है? तो इनका काम होता है जो जल एवं खाद्य पदार्थ होते हैं, लवण होते हैं, उनको पौधे के अन्य सभी भागों में उसको पहुंचाना, इसका काम होता है जटिल उत्तक का। तो इसका फंक्शन तो आपको पता चल गया है। अब देखिए जो जटिल उत्तक होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, जाइलम और फ्लोएम से। चलिए इनको भी हम अच्छे से समझ लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए जो जाइलम होता है ये कहाँ पर उपस्थित होता है? तो यह उत्तक पौधों के जड़ तथा कहाँ पर उपस्थित होता है? पत्तियों में उपस्थित होता है। कहाँ पर उपस्थित होता है? जो पौधे की जड़ होती हैं और जो पत्तियां होती हैं वहाँ पर उपस्थित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में अच्छे से इसको मेंशन किया हुआ है। अब देखिए इसका काम क्या होता है, जो जाइलम होता है उत्तक, तो देखिए इसका काम होता है पौधे में जल एवं खनिज का संवहन करना। किसका काम होता है? जाइलम का काम होता है जो पौधे में जल और जो खनिज पदार्थ होते हैं उनका संवहन करता है। कौन? जाइलम उत्तक। और देखिए जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसमें जो जल का यानी कि भूमिगत जो जल होता है उसको पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? कौन काम करता है पत्तियों तक जल को पहुंचाने का? तो वो करता है जाइलम उत्तक। ओके, आपको ये यहाँ पर नोट करके रखना है। और देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान रखनी है, किसी पौधे की आयु ज्ञात करनी होती है तो क्या किया जाता है? तो उसकी वलय को गिन करके पौधे की आयु ज्ञात कर ली जाती है। ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से भी। चलिए तो अब हम बात करते हैं फ्लोएम उत्तक की। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें हैं फ्लोएम, जो कि जटिल जो उत्तक होते हैं उसका दूसरा पार्ट है। कौन सा? फ्लोएम। अब देखिए कहाँ पर उपस्थित होता है ये फ्लोएम? ये भी कहाँ पर होता है? उत्तक पौधे की जड़ तथा कहाँ पर? पत्तियों में उपस्थित होता है फ्लोएम उत्तक। देखिए इसका काम क्या होता है फ्लोएम उत्तक का? तो पत्तियों ने जो भोजन बनाया है उसे पौधे के अन्य जितने भी भाग हैं वहाँ तक उसको पहुँचाने का काम कौन करता है? वो करता है फ्लोएम उत्तक। अब देखिए पोषक वाहक का काम करता है और यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है फ्लोएम उत्तक। देखिए जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक हैं इनकी जो स्थिति है वो सेम ही है। कहाँ पर है? पत्तियों और तनों में पाए जाते हैं दोनों ही जो उत्तक होते हैं वो। और इनके काम में हमने बता दिया, अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। जो जाइलम होता है वो तो क्या करता है, जो जड़ों में जल होता है उसको सभी भागों तक पहुँचाता है, यानी कि पत्तियों तक पहुँचाता है। और जो फ्लोएम होता है उसका काम होता है जो भोजन बनता है पत्तियों में उसको पूरे हिस्से में पहुँचाता है। ये दोनों इसके काम हैं। एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्लांट हार्मोन्स, यानी कि पादप हार्मोन, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था। अब देखिए जो पादप हार्मोन होते हैं इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचकर उनकी जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करते हैं। कौन? पादप हार्मोन। अब देखिए जो पादप हार्मोन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है ऑक्सिन। कौन सा है? फर्स्ट ऑक्सिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है तने वृद्धि में सहायक होता है ये, और जो जड़ वृद्धि होती है उसको भी नियंत्रित करता है। तो ऑक्सिन का काम क्या होता है ऑक्सिन हार्मोन का? तो ये तने और जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का क्या काम होता है? तो ये तने की वृद्धि में सहायक होता है और जो बौने पौधे होते हैं उनको लंबा कर देता है। कौन सा? जिब्रेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन हार्मोन। तो देखिए जो साइटोकाइनिन हार्मोन है इसका काम क्या होता है, किसके लिए यूज किया जाता है? तो ये कोशिका विभाजन में क्या होता है? सहायक हो जाता है, मदद करता है। कौन सा? साइटोकाइनिन हार्मोन। अब देखिए नेक्स्ट है कौन सा? एथिलीन हार्मोन। तो देखिए जो एथिलीन हार्मोन होता है इसका काम क्या होता है? तो ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है और ये क्या करता है? ये फलों को पकाने में क्या होता है? सहायक होता है, मदद करता है फलों को पकाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा? फ्लोरिजेंस हार्मोन।
तो जो फ्लोरिजेंस हार्मोन होता है इसका काम होता है, इसको क्या बोला जाता है, फूल यानी कि फूल खिलाने वाला हार्मोन भी इसको बोला जाता है, जो कि फूलों को खिलने में मदद करता है, सहायता पहुंचाता है। तो पादप हार्मोन में ये 5 हार्मोन पाए जाते हैं, जिनको हमने अच्छे से यहाँ पर देख लिया है। चलिए तो अब लास्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, कौन सा था, पादप रोग। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पादप रोग की, यानी कि प्लांट डिजीज़ की। अब देखिए इसका कारण क्या होता है, जो प्लांट रोग होते हैं यानी कि प्लांट डिजीज़ होते हैं, पादप रोग होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो इनका जो मुख्य रीज़न होता है, कारण होता है, वो क्या होता है, फफूंद होता है, फंगी जो यानी कि जिसको हम कवक बोलते हैं, ये इसका मुख्य कारण होता है जो पादप रोग होते हैं उनका। अब देखिए कौन कौन से रोग होते हैं पादपों में, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर टीका रोग, कौन सा है, टीका रोग। और ये किससे संबंधित है, यानी कि किस में होता है टीका रोग, तो ये होता है मूंगफली में। किस में होता है, मूंगफली में। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो मूंगफली का पौधा होता है उसकी पत्तियाँ होती है, उस पर क्या होते हैं, ब्लैक ब्लैक से यहाँ पर जो यानी निशान बन जाते हैं इस रोग से। कौन सा है, टीका रोग। अब देखिए नेक्स्ट है खेरा रोग। कौन सा है, खेरा रोग। ये किस में होता है, यानी कि क्यों होता है, तो ये धान का प्रसिद्ध रोग है। जो राइस होते हैं, धान होता है, उसमें होता है कौन सा, खेरा रोग। ये किसी वजह से होता है ये रोग, तो ये जो जस्ता होता है, जिंक होता है, उसकी कमी से ये रोग हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो धान में रोग होता है वो कौन सा होता है, खेरा रोग होता है। और किसकी कमी से होता है, तो ये होता है जिंक की कमी से। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। तो देखिए आगे है ब्लैक हार्ट रोग। कौन सा होता है, ब्लैक हार्ट रोग। ये किस में होता है, तो ये आलू में होने वाला रोग होता है ब्लैक हार्ट रोग। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है भंडारण में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है, तो ये रोग हो जाता है। किस में होता है, आलू में। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें ब्लैक ब्लैक हो जाता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अगला देखिए, अगला है मार्स रोग। जो मार्स रोग होता है ये किस में होता है, तो ये मटर में होने वाला एक रोग होता है, जो ये किसकी कमी से होता है, ये होता है मैग्नीज की कमी से। मैग्नीज यानी कि Mn की कमी से कौन सा रोग होता है, मार्स रोग होता है। और किस में होता है, मटर में होने वाला एक रोग होता है। चलिए अब और देखते हैं और कौन कौन से रोग होते हैं पादपों में। तो देखिए यहाँ पर अगला है व्हाइट बड रोग। कौन सा है, व्हाइट बड रोग। और ये किस में होता है, तो ये मक्का में होने वाला एक रोग होता है व्हाइट बड रोग। और किसी वजह से होता है, तो ये जिंक की कमी होने से हो जाता है। किसमें, मक्के में। जिंक की कमी में से मक्का जो है उसमें सफ़ेद कलियाँ बन जाती हैं, जिससे ये क्या होता है, जो मक्का होता है वो वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। और इसको सफ़ेद कली नामक रोग भी बोला जाता है। और किसकी वजह से होता है, जिंक की कमी से होता है। और किस में होता है, मक्का में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगला रोग कौन सा, वो है येलो वेन मोज़ेक रोग। कौन सा होता है, येलो वेन मोज़ेक रोग। और ये किस में होता है, तो ये भिंडी में होता है। किस में होता है, भिंडी की मुख्य जो समस्या है वो कौन सी होती है, येलो वेन मोज़ेक रोग की। देखिए किसकी वजह से होता है, तो ये विषाणु जन्य रोग होता है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग होता है, जो कि सफ़ेद मक्खी जो है, जो सफ़ेद मक्खी होती है, इसका क्या होती है, वाहक होती है इस विषाणु का, जो कि भिंडी में होने वाला एक रोग है। चलिए अब आगे और देखते हैं हम। तो देखिए अब बात करें हम कौन से, ब्लैक रस्ट रोग और वाइट रस्ट रोग। ये किस किस में होते हैं और किसके द्वारा होते हैं। तो देखिए अब बात करें हम ब्लैक रस्ट रोग की, तो ये क्या है, ये रोग गेहूं से संबंधित एक रोग है। ये गेहूं की जो गुणवत्ता होती है उसको कम कर देता है। जो ब्लैक रस्ट रोग होता है ये गेहूं से संबंधित रोग होता है, और जो गेहूं की जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है, उसको कम कर देता है, खराब कर देता है। और जो गेहूं में होने वाले और रोग कौन कौन से हैं, तो वो है करनाल बंट रोग और टुंडू रोग। ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, दूसरा है व्हाइट रस्ट रोग। तो ये किस में होता है, व्हाइट रस्ट रोग, तो ये सरसों में होने वाला एक प्रमुख रोग है। इसमें होता है व्हाइट रस्ट रोग, ये सरसों में होता है। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये एक कवक जनित रोग होता है। एक कवक के द्वारा होने वाला ये रोग होता है, जो कि सिस्टोपस कवक के द्वारा फैलता है। कवक का आपको नाम भी ध्यान रखना है, क्या नाम है, सिस्टोपस कवक, ये आपको ध्यान रखना है। और किस में होता है, सरसों में होता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो सरसों की पत्तियाँ होती है उसमें क्या होता है, व्हाइट व्हाइट से यहाँ पर धब्बे बन जाते हैं। ओके, अब चलिए इसको और देख लेते हैं हम जल्दी से, फिर हम क्वेश्चन सेट लगाएंगे। ओके, अब देखिए जो अगला है कौन सा रोग है, वो है लाल सडन रोग। कौन सा होता है, लाल सडन रोग। और ये किस में होता है, तो ये गन्ने में पाया जाता है। कौन सा, लाल सडन रोग। अब देखिए ये किस वजह से होता है, तो कवक के कारण ये जो रोग होता है वो हो जाता है गन्ने में। और इस रोग के कारण क्या होता है, जो गन्ने की जड़ें होती हैं और जो पत्तियाँ होती हैं उसमें लाल लाल धारियाँ बन जाती हैं। क्या होता है इस रोग में, जो गन्ना होता है उसका जो तना होता है और पत्तियां होती हैं उसमें क्या हो जाता है, लाल धारियां बन जाती हैं। और ये किसकी वजह से होता है,
तो ये कवक की वजह से होने वाला रोग होता है गन्ने में। ओके, चलिए लास्ट देखते हैं। लास्ट कौन सा हमारा, इरगाट रोग। कौन सा होता है, इरगाट रोग, जो कि बाजरे से संबंधित होता है। देखिए ये जो रोग है ये भी किसकी वजह से होता है, तो कवक की वजह से ही ये रोग भी होता है। कौन सा, इरगाट रोग, जो कि बाजरे में पाया जाता है, मतलब कि बाजरे में ये रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो प्लांट किंगडम था यानी कि पादप जगत था, उसको बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर कर लिया है थ्योरी और डायग्राम के थ्रू। तो चलिए अब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और देखते हैं आपने कितने अच्छे से इसको पढ़ा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन से पौधे शुष्क एवं नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है वो कौन से पौधे हैं जो कि शुष्क और नमी वाली जगहों पर उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिए अपना यहाँ पर, तो दे दीजिए जल्दी से इसका आंसर आप, और क्वेश्चन नंबर के साथ में आपको आंसर लगाना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीरोफाइट। कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से पौधे होते हैं ये, तो ये होते हैं जीरोफाइट, जो कि कहाँ पर उपस्थित होते हैं, शुष्क और नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर अपना आंसर लगाइए जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा, जो बांस होता है उसको किस रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर, घास, जड़ी बूटी, झाड़ी या फिर पेड़। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर, घास किस रूप में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया है, तो घास में वर्गीकृत किया गया है किसको, बांस को। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पर आपको हार्मोन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पादप हार्मोन इनमें से कौन सा है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर, साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है ये किस में पाया जाता है, पादप में पाया जाने वाला ये हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है। तो अभी मैंने थ्योरी में आपको करवाया है, जो मक्का की पत्तियां होती हैं, मक्के की पत्तियां, उसमें सफ़ेद सफ़ेद से क्या बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। तो वो किस वजह से होते हैं, किसी कमी से होते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर अपना। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जिंक की कमी से। जो मक्के की पत्तियां होती हैं उसमें जो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, तो वो जिंक की जो कमी हो जाती है उनमें, तो ये उसमें रोग हो जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल बंट रोग है। यहाँ पर आपको बताना है जो करनाल बंट रोग होता है ये किस में होता है। अभी मैंने आपको बताया थ्योरी में। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर। जो गेहूं की फसल होती है उसमें कौन सा रोग हो जाता है, करनाल बंट रोग हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। और कौन कौन से रोग होते हैं गेहूं की फसल में, मैंने अभी आपको बताया था। तो ब्लैक रस्ट रोग, करनाल रोग, और यानी कि करनाल बंट रोग, और कौन सा होता है, टुंडू रोग। ये तीनों ही रोग किसमें होते हैं, गेहूं की फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, यानी कि अवशोषित होता है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर। जो लाल कलर होता है उसके सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है, प्रभावकारी होता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। लाल के बाद में कौन सा होता है, वो होता है नीला। सेकंड नंबर पर नीला होता है, और थर्ड नंबर पर कौन सा होता है, बैंगनी होता है, और फर्स्ट पर होता है लाल। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपको कार्य बताना है, जो फ्लोएम उत्तक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया आपको थ्योरी में।
बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर। आहार वहन के लिए जो फ्लोएम उत्तक होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका होता है जो खनिज यानी कि पदार्थ बनते हैं, खनिज पदार्थ बनते हैं, आहार बनता है, उसका क्या करता है, संवहन करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागण क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है परागण क्या होता है, यानी कि पोलिनेशन बताना है यहाँ पर। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है, पराग के दानों का पराग कोश से कुक्षी पर हस्तांतरण होना। इसको ही क्या बोला जाता है, परागण बोला जाता है, पोलिनेशन बोला जाता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है। अभी मैंने आपको अच्छे से नोट करके बताया था कि जो वृक्ष होता है उसकी आयु का पता किस तरह से लगाया जाता है। तो जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर। वार्षिक वलयों की गिनती करके जो वृक्ष होता है उसकी आयु का पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके यानी किससे जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो पौधे होते हैं उनमें पानी किसके थ्रू ऊपर जाता है, पत्तियों में जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन भी बीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर, जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक का काम क्या होता है, तो ये जड़ों से जो पानी होता है, जल होता है, उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। ओके, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर आपको गैस के लिए पूछा है, वो कौन सी गैस है जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक क्या होती है, आवश्यक होती है। तो जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर। जो CO2 होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होती है, आवश्यक गैस होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल की पंखुड़ियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, उनको क्या बोला जाता है, उनको कोरोला बोला जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, क्या बोला जाता है, कोरोला। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, यानी कि जो आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है उसका रीजन क्या होता है, कारण क्या होता है। जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर, किसकी कमी हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने यहाँ पर, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो आलू होते हैं उनका जब भंडारण किया जाता है तो उनमें जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ब्लैक हार्ट रोग। कौन सा होता है, ब्लैक हार्ट रोग, जो कि आलू के क्या हो जाता है, बीच में ब्लैक ब्लैक सा होल बन जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। येलो वेन मोजेक गंभीर बीमारी है, तो किसमें होती है ये बीमारी, येलो वेन मोजेक। मैंने अच्छे से थ्योरी में बताया आपको। जल्दी से आंसर दीजिए अब इसका। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर। येलो वेन मोजेक की किसमें होने वाली बीमारी है, ये तो ये भिंडी में होने वाली बीमारी होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त हुई ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने यहाँ पर, जल से। कहाँ से आती है, जल से। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है, तो किसकी वजह से होता है जो पादप रोग होते हैं वो सबसे ज्यादा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फफूंदी। किसकी वजह से होते हैं, जो फंगस होती है, फफूंदी होती है, इसकी वजह से पौधों में सबसे अधिक रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, सबसे पहले हमने यही रोग पढ़ा है थ्योरी में। जल्दी से बताइए किससे संबंधित होता है।
बिल्कुल सही आंसर दिया आपने यहाँ पर, मूंगफली में। किससे संबंधित होता है? मूंगफली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवित ऊतक उच्चवर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? यहाँ पर आपको सीधा सीधा पूछा गया है कि जो पादपों में जो यानी खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनका वाहक कौन होता है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फ्लोएम ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से पौधों के लिए पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ पर आपको मेन सोर्स पूछा है, मुख्य स्रोत पूछा है। पौधों के लिए पोषक तत्वों का मुख्य स्रोत क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिट्टी। किसकी आवश्यकता होती है? कौन सा होता है मुख्य स्रोत? मिट्टी यानी कि सोयल। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। वैसे तो ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है जिसके बिना क्या जो पौधा होता है वो लग ही नहीं सकता है, तो वो होती है कौन सी? मिट्टी। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में हमने जो पादप जगत है उसको थ्योरी, डायग्राम और क्वेश्चन के थ्रू बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है, और बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पूरे करवा दूंगी। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लेना। ओके, थैंक यू।